Hello, students. We are reading a story, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh, and we have read the relationship between the grandmother and the writer. And we have read that the writer went for his higher study, and after when he came back from abroad, तो उसकी ग्रैंडमदर जो है स्टेशन पे उसको मिली एंड शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, जैसा कि वो सोच रहा था कि अम, उसकी दादी जो है शायद जिंदा ना रहे 5 साल बाद तक, लेकिन शी वॉज देयर और अभी भी अपनी प्रेयर जो है वो रिसाइट करती थी और जो जो माला जो है वो जपती रहती थी। लेकिन 5 साल के बाद जब राइटर आया था तो ही वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स कि जो दादी है वो जो है सारा दिन सारी शाम उसके साथ में बिताएगी। लेकिन ही वॉज सरप्राइज दैट कि उस दिन भी, उस शाम को भी, दादी इज हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर विथ हर स्पैरोज होम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फैबुलस रिब्यूक्स। हमने यहाँ तक पढ़ा था फैबुलस रिब्यूक्स तक कि उसका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था उस दिन भी, जब मैं वापस आया 5 साल के बाद, उस दिन भी उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट जो है स्पैरोज के साथ था, जिनको कि वो डांटती थी। ट्रैवलर्स रिव्यूक्स मीन्स सॉफ्टली जो है स्कॉल्ड करना। नाउ टुडेज टेक्स्ट, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम को एक चेंज जो है दादी माँ पे आया। सी डिड नॉट प्रे, सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नाइबरहुड, got an old drum and started to sing. For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had persuaded her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. So what strange thing happened that evening? What was that? What was that thing? The strange thing was that कि दादी माँ डिड नॉट प्रे दैट इवनिंग। दादी माँ ने उस दिन प्रार्थना नहीं की जो हमेशा किया करती थी, और इंस्टीड ऑफ प्रेइंग शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नाइबरहुड, और एक पुराना ड्रम लिया एंड फॉर सेवरल आवर्स ही थम्प्ड द सैगिंग स्किन। सैगिंग स्किन का मतलब होता है लूजिंग स्किन ऑफ द डायलिपिडेटेड ड्रम। डायलिपिडेटेड मतलब द थिंग दैट इज नॉट इन यूज नाउ, जो कि अब यूज में नहीं है। ऐसा ढोलक था वो, उसकी स्किन भी लूज हो रखी थी। एंड शी वॉज प्लेइंग दैट ड्रम, दैट ढोलक, एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और गीत गा रही थी जो योद्धाएं एनिसेंट पीरियड में जब लड़ाई करके वापस आते थे तो उनके स्वागत में जो गीत गाए जाते थे, शी वॉज सिंगिंग दैट काइंड ऑफ सॉन्ग्स। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हमें उसको रोकना पड़ा कि जो है ओवर स्ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए दादी को इस उम्र में। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और पहली बार जब से मैंने उसको जाना था, मैंने देखा कि पहली बार जो है शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. और अगली सुबह जो है दादी बीमार पड़ गई। इट वॉज एन माइल्ड फीवर, हल्का बुखार था, और डॉक्टर ने कहा दैट इट वुड गो, चला जाएगा बुखार। लेकिन दादी माँ समझ चुकी थी कि उसका जो अंत है वो अब नज़दीक है। शी सेड दैट, उसने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। ओमिटेड मीन्स होता है लेफ्ट, ओमिटेड मीन्स लेफ्ट। शी लेफ्ट प्रेइंग, छोड़ दी थी उसने प्रेयर करना। एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टू टॉकिंग अस, और वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। जितना भी उसके पास टाइम बचा हुआ था वो बातें करके उसको वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मीन्स होता है किसी को रोकना, चेक करना, विरोध करना, रोकने की कोशिश करना, लेकिन उसने इग्नोर किया इसको। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, जो माला थी जो जपती रहती थी, वो उसको माला जपने लगी और लेटे लेटे प्रार्थना करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। और जैसे ही वो, उसके होंठ जो है मूव होना बंद हो गए, और जो रोजरी जो मन के की वो माला जपती थी, इट फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, गिर गई नीचे, और एक पीसफुल पैलर, पैलर
अ काइंड ऑफ कलर, जिसको कह सकते हैं पीलापन, उसके चेहरे पे छा गया और हम समझ गए दैट शी वॉज नो मोर. We lifted her off the bed and, as it customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and still and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. तो उसके बाद जब दादी नहीं रही तो हमने उनके मृत शरीर को उठाया, जैसा कि कस्टमरी था, बेड पे नहीं रहने देते, ग्राउंड पे लिटा दिया एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड. रेड श्राउड मीन्स जो जो कफन जिसको कहते हैं लाल रंग का, उसको उड़ा दिया. और मॉर्निंग एक वर्ड आया यहाँ पे. मॉर्निंग का मतलब होता है कि रोना, जो विलाप करना, जो कि किसी के मरने पे किया जाता है. वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट. उसके बाद अरेंजमेंट्स किए गए उसके फनरेल के, उसके दाह संस्कार जो होता है, रिचुअल्स जो होते हैं वो पूरे करने के लिए. क्रूड स्ट्रेचर मंगाया गया उसको ले जाने के लिए. द सन वॉज सेटिंग. सूरज डूब रहा था और बरामदा और जो दादी का कमरा है वो गोल्डन लाइट से, एक जो गोल्डन कलर का एक लाइट होता है जब सूरज छिपता है, तो वो जो है उसके बरामदे को और उसके रूम को लिट कर रहा था. लिट मतलब, लिट मीन्स काइंड ऑफ लाइटेड. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. आधे रास्ते में हम रुक गए कोर्टयार्ड के, आंगन के. एंड ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड. थाउजेंड ऑफ स्पैरोज स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. हमने देखा कि जहाँ पे दादी माँ लेटी हुई थी, डेड बॉडी दादी की, वहाँ पर और उनके कमरे में, बरामदे में, सभी जगह हजारों स्पैरो जो है वो स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. स्कैटर मतलब बिखरे हुए थे, फैले हुए थे सारे फ्लोर पे, यहाँ वहाँ सभी जगह स्पैरोज थे. देयर वॉज नो चिरपिंग. कोई चहचहाट नहीं. देयर वॉज नो साउंड ऑफ बर्ड्स. वी फेल्ट सॉरी फॉर बर्ड्स. हमने सॉरी फील हुआ बर्ड्स के लिए. एंड माई मदर फैच मीन ब्रिंग सम ब्रेड फॉर देम. थोड़ी रोटी ले आई और उनको, जैसे दादी जो है उनको टुकड़े टुकड़े में क्रम्स करके, एक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, ब्रोकन द पीसेस, जैसे दादी करती थी वैसी माँ ने भी उनको तोड़कर फेंका उन स्पैरोज़ के लिए. लेकिन स्पैरोज़ टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. कोई नोटिस नहीं किया ब्रेड को. और जब हम दादी के शरीर को, मृत शरीर को ले गए, तो वो जो पक्षी हैं दे फ्लू अवे क्वाइटली. वो स्पैरोज़ भी चुपचाप वहाँ से उड़ गए. अगली सुबह जो स्वीपर होता है उसने स्वेप्ट द ब्रेड कम्स इनटू द डस्टबिन. वो जो रोटी के टुकड़े थे उनको डस्टबिन में डाल दिया. तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. तो द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर. तो ये कहानी है और इसमें अलग अलग फेजेस हैं रिलेशनशिप के, दादी के और खुशवंत सिंह के. जैसे कि बचपन में वो दादी के साथ जब गांव में रहता था तो हाउ वाज देयर रिलेशन इन द विलेज, कैसे वो क्लोज थे. व्हेन दे केम इनटू द इन द सिटी, हाउ वाज देयर रिलेशनशिप देयर. और जब उसने इंग्लिश स्कूल ज्वाइन किया एंड जो दादी थी वो जो है नाउ शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज लेसन्स, तो तब उसको कैसा फील हुआ. एंड फाइनली व्हेन ही टोल्ड हर ग्रैंड मदर दैट कि स्कूल में उसको जो है म्यूजिक लेसन दिए जा रहे हैं, ही इज़ लर्निंग म्यूजिक नाउ, तो कैसा उसको फील हुआ. और फाइनली व्हेन ही गो फॉर हिज हायर स्टडी, जाता है जब अपनी हायर स्टडी के लिए, और जब वापस आता है आफ्टर द 5 years, देन हाउ सी फील, कैसा वो महसूस करती है. और लास्ट में जब वो मरती है तो किस प्रकार से वो जो है उसके जो स्पैरोज़ हैं जिनको वो फीड करवाती थी, वो कैसे किस तरीके से उसको अपना जो है एक संवेदना, एक सेंटिमेंट्स जो है उनका भी जुड़ा रहता है दादी के साथ में, स्पैरोज़ का. और वो भी जो है उस दिन जो रोटी फेंकी जाती है उनको, वो नहीं खाते हैं. तो दैट वाज द स्टोरी, a sentimental kind of story. That's end today. I am sending you question answer and the
वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन, इसको आपने नोटबुक में नोट करना है। ओके,